नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आज हम पहुंचे हैं गांव बनवाला हनुमंता में। ये गांव मशहूर है कि यहाँ पे साल में एक बार बाबा रामदेव जी का बड़ा विशाल मेला लगता है। लेकिन हम आज इसलिए इस मेले की प्रसिद्धि के चलते नहीं आए हैं, बल्कि हम आए हैं इस गांव में एक ऐसे परिवार से मिलने जो जिसकी कहानी सरकारी सिस्टम के फेलियर तथा अफसरों एवं नेताओं की झूठे वादों एवं बयानबाजी पर की पोल खोलती है। हम पहुंचे हैं गांव बनवाला हनुमंता के ख्याली राम जी के घर पे, जो वर्षों से इस बात की बाट जोड़ रहा है कि उनके कच्चे मकान की भी कभी सुध ली जाएगी। और जिस तरह से समय समय पर सरकारें आती हैं, दावा करती हैं गरीबों को पक्के मकान देने की, पक्के मकान अपना घर देने की, तो हम आज यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि वर्षों से कई सरकारें बदली, कई पंचायतें बदली, लेकिन इस परिवार की कहानी नहीं बदली। इस परिवार में बुज़ुर्ग माता पिता हैं और लेकिन घर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी दावे कुछ और हैं तथा ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। ख्याली राम जी का मकान है। बाहर से भले ही रंग रोगन किया हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन इसकी छतें वर्षों पुरानी हैं तथा अभी भी पुराने पूस की छतें हैं, जो कि अंदर से लाइट भी काफ़ी कम है यहाँ पे और जर्जर हालत में दिखाई दे रही हैं। पूस की छतें हैं और इसकी भी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, दीमक लग चुकी है इनको। और ये एक दो मकान का इनका घर है और दूसरे मकान में तो दूसरे की हालत आपको दिखाते हैं, जिसमें सपोर्ट देकर के छत को रोका गया है। ये मकान है ख्याली राम जी का, जिसकी कई बार इन्होंने फॉर्म भर चुके हैं पक्के मकानों के लिए, स्कीमों के लिए, लेकिन कोई अभी तक इसकी न तो कोई सुनवाई हुई है और ना ग्रांट हुई है। नमस्कार अंकल जी। अंकल, कितनी बार आप इसका कोई फार्म वगैरह भर चुके हो या मकानों के लिए? 3 बार भर चुके हैं, 3-4 बार भर चुके हैं। कितने एक साल हो गए हैं अंकल इसको? इसको तो बहुत साल हो गया, इसको तो बहुत 50 साल हो गया है। जी, तो आपने सरपंच से बात की होगी या बीडीओ से किसी से बात की होगी, कोई क्या कहते हैं फिर वो कहते हैं आ जाएगी, ग्रांट आएगी तो करा देंगे। और ग्रांट पता नहीं आती है या नहीं आती है जी, ऐसे कहते रहते हैं। अंकल आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। और आपके लड़के आगे? वो भी दिहाड़ी मजदूरी है। अच्छा जी, कोई ज़मीन या किसी तरह का कोई कारोबार? कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छा जी, आपकी रोजी रोटी पूरी तरह से मतलब क्या इस पे मजदूरी पे चलती है? हाँ, मजदूरी पे चलती है। लड़का कहाँ है अंकल आपका? लड़का अभी बाहर गया, मजदूरी पर गया। अच्छा, वो मजदूरी करने गया हुआ है। इस बारे में हमने गांव के सरपंच से संपर्क साधा और उनका पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और इसके लिए उन्होंने बहाना ये बनाया कि अब तो इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, यानी आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
और बातों बातों में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस बारे में पुरानी पंचायतों ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके वर्तमान कार्यकाल में भी कई घरों को पक्के मकान दिए गए हैं। ये मकान किस लिए रह गया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। खैर, दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की नेताओं की अपनी एक अदा होती है। हम चाहते हैं कि इस बुजुर्ग का, इस गरीब परिवार का मकान किसी राजनीति की भेंट न चढ़े और गांव की पंचायत या प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ ध्यान दें और ये जर्जर हो चुके मकान की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि योजना है, उसके तहत इस परिवार को अपना एक पक्का मकान ज़रूर मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।